डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का एक कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यूनिट चैप्टर में से है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर देते हैं मोल कंसेप्ट। ये जो मोल कंसेप्ट, इसकी हिस्ट्री पहले बताएंगे, कहाँ से आया, किसने दिया। तो मोल कंसेप्ट जो है 1896 में एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था विल्हेम ऑस्टवर्ड। विल्हेम ऑस्टवर्ड ने 1896 में इसका कंसेप्ट दिया। मोल जो टर्म है इसको पहली बार यूज किया। तो मोल क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। मोल का माने अगर हम बेसिकली देखेंगे, उसका मतलब होता है ढेर, किसी चीज का ढेर, कोई चीज इकट्ठा होना। तो यहां पे केमिस्ट्री में मोल का मतलब होता है किसी चीज का ढेर। तो हीप लिखेंगे, किसी भी चीज का ढेर इकट्ठा हो जाना। यहां पे अगर हम देखेंगे, बहुत सारे जब एटम्स मिल जाते हैं, लाखों करोड़ों एटम्स एक साथ मिल जाते हैं, तो इनको हम काउंट कर देते हैं मोल में। तो मोल बेसिकली मतलब होता है ढेर, किसी भी चीज का ढेर। तो यहां पे एटम्स की बात थी। जब इसने ये थ्योरी दी थी, ये कंसेप्ट दिया था 1896 में विल्हेम ऑस्टवर्ड ने, उस वक्त इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो तकरीबन 70 साल के बाद 1967 में इसको एक्सेप्ट किया गया। इस मोल कंसेप्ट को 1967 में फिर एक्सेप्ट किया गया। तो अब होता क्या है ये हम देखेंगे, मोल होता क्या है। तो व्हाट इज ए मोल। तो मोल क्या होता है, तो हम लिखेंगे इट्स ए यूनिट ऑफ एटम। एटम का एक यूनिट होता है। जिस तरह हम अगर शॉपकीपर के पास जाते हैं तो हमें कुछ सब्जी लेनी है, आलू, तो हम केजीज में लेते हैं, 2 केजी, 5 केजी, 6 केजी, तो केजीज में लेते हैं। इस तरह अगर हमें कोई डिस्टेंस मेजर करनी है तो मीटर में कर देते हैं। तो ये यूनिट होता है। इसी तरह यहाँ पे मोल जो है, आप यहाँ पे सिंपली याद रखिएगा, इट्स अ यूनिट ऑफ एटम। एटम का एक यूनिट होता है मोल। आगे जाके आप 11th में अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। तो मोल क्या होता है यहाँ पे, इट्स अ यूनिट ऑफ एटम। एटम का यूनिट होता है। तो अब हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, उनको हम मोल में लेते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो है, उनको हम मोल में यहां पे लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमें शॉपकीपर के पास गए, हमें कोई हम बोलेंगे हमें 1 दर्जन ऑफ कॉपी दीजिए, 1 दर्जन पेन दीजिए, तो वो कितने देगा। सिंपल सी बात है, 1 दर्जन तो वो 12 देगा, क्योंकि हमें पता है 1 दर्जन में 12 चीजें आती है। अगर हम केले लेंगे या अगर हम कोई भी चीज लेंगे दर्जन में, तो उसमें 12 चीजें आपको मिलेंगे, 12। तो दर्जन, 1 दर्जन होता है बराबर 12 में। इसी तरह यहां पे जो एक मोल होता है, जो कि मैंने आपको बताया यूनिट ऑफ एटम होता है, एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23। फिर एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे, तो एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23। इसके बराबर होता है एक मोल। तो इस मोल को हम, तो एक मोल होता है बराबर 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23। ये जो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23, इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये इसके बराबर होता है। अब इस मोल को निकालने के लिए, अगर हमें एक मोल निकालना है, तो मोल को निकालने के लिए हमारे पास 2 फार्मूलाज होते हैं। अगर हमें देखना है मोल्स कितने हैं किसी चीज में, हमें मोल काउंट करने हैं, तो इसके लिए मोल को काउंट करने के लिए, मोल निकालने के लिए हमारे पास 2 फार्मूलाज होते हैं। तो हम देखेंगे 2 फार्मूलाज कौन कौन से होती है। पहली जो फार्मूला है, जो नंबर ऑफ मोल्स हमें निकाल के देती है, वो बराबर होते हैं गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। पहली फार्मूला जिससे हम नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं, तो ये बराबर होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास
आपको पता है ये वहीं से आपको दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में ही आपको मिलेगा गिवन मास। फिर मोलर मास मैंने आपको पहले ही सिखाया है, ऑफलाइन क्लास में हमने बताया मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास किस तरह हम निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूल में हमें देखने हैं इसमें कितने एटम्स हैं, तो हमें क्या करना है, एटम्स के अलग अलग मासेस को हमें सम करना है, उनको सम करके तो हमें मिलता है मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास वहीं से आपको मिलेगा, क्वेश्चन सी मज आज तोराई दित तो योर चेस मोलर मास तक डिवाइड कर तह नंबर ऑफ मोल्स। दोयम फार्मूला यम सत कड़ान नंबर ऑफ मोल्स सह बराबर। दूसरी फार्मूला जो है नंबर ऑफ मोल्स जिसे हम निकाल सकते हैं वो बराबर होती है नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स, given number of particles by Avogadro number, Avogadro constant। Avogadro constant अभी मैंने बताया वो उसका कांस्टेंट, उसका नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 ये होता है एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रोस नंबर भी जिसको बोलते हैं। तो इन दो फार्मूलाज के जरिए से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में ही वहां पे अगर आपको बोला गया है कि आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए तो नंबर ऑफ मोल्स आप दो फार्मूला से निकाल सकते हैं। पहली फार्मूला जो यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल्स बराबर होती है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास आपको वहीं से क्वेश्चन में मिलेगा, गिवन मास कितना है, फिर मोलर मास उसको डिवाइड करना। मोलर मास जो है मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है उनके मास को हमें सम करना है, तो फिर हमें मोलर मास मिलता है। तो गिवन मास को हमें डिवाइड करना है मोलर मास से, तो आपको मिल जाएगा मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह दूसरी फार्मूला जो है, दूसरी फार्मूला जिससे हम मोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स दूसरी फार्मूला किस, तो इसमें गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको क्वेश्चन में से ही मिलेगा। क्वेश्चन सी मज आज तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये 9th क्लास में हम ये इस तरह पढ़ते हैं, तो आगे 11th क्लास में आप आगे डिटेल में पढ़ोगे। तो दोयम फार्मूला यम से नंबर ऑफ मोल्स हेको कड़ित जिसे हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो दूसरी फार्मूला ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट। एवोगैड्रो कांस्टेंट का ये नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इन दो फार्मूलाज से आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स। मोल बेसिकली होता क्या है, मैंने अभी बोला ये एक यूनिट होता है, एटम का यूनिट, जिसमें आप एटम को काउंट करते हो, एटम को काउंट करते हो मोल्स में, ठीक है। तो इन दो फार्मूलाज के जरिए से आप निकाल सकते हो। थैंक यू। हमारे वीडियोस को शेयर, लाइक, कमेंट कीजिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।